ये एक बहुत गहरा और हसास सवाल है। और अक्सर लोग जिंदगी के मुश्किल लम्हात में यही सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताली की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वो हर चीज पर कादिर हैं और हर वाकया उनके इल्म में है। लेकिन इस बात को समझने के लिए चंद अहम निकात हैं। एक, अल्लाह की हिकमत, विजडम। हम इंसान महदूद अक्ल रखते हैं, जबकि अल्लाह की हिकमत बेहद वसीया है। बाद औकात जो चीज हमें बुरी लगती है उसमें भी हमारे लिए बेहतरी छुपी होती है। जैसे कुरान में आता है, मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। 2, आजमाइश, टेस्ट। दुनिया एक इम्तिहान है। खुशी और गम दोनों इंसान के लिए आजमाइश हैं। मुश्किल हालात में सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना ईमान का हिस्सा है। 3, इंसान के अमाल, एक्शंस। कुछ चीजें हमारे अपने फैसलों और अमाल का नतीजा भी होती हैं। अल्लाह ने इंसान को अख्तियार, फ्री विल दिया है, इसलिए हम जो फैसले करते हैं इनके असरात भी सामने आते हैं। 4, सबक और बेहतरी, ग्रोथ। मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं और हमें अल्लाह के करीब ले आती हैं। अक्सर लोग मुश्किल वक्त में ही अल्लाह को ज्यादा याद करते हैं। 5, अल्लाह की रहमत, मर्सी। अल्लाह ताली बहुत मेहरबान है। कभी कभी वो हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए छोटी आजमाइश देते हैं या किसी गलत रास्ते से वापस लाने के लिए मुश्किल वक्त दिखाते हैं। आखिर में ये मानना कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता हमें सब्र, सुकून और उम्मीद देता है। उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें, बल्कि हमें कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी। तकदीर, चौडर का मफहूम। इस्लाम में तकदीर का मतलब यह है कि अल्लाह ताली को हर चीज का पहले से इल्म है, क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इंसान मजबूर है। हमें अख्तियार दिया गया है और हम अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन अल्लाह को पहले से मालूम होता है कि हम क्या चुनेंगे। 7, दुआ की ताकत। ये भी एक अहम बात है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है अल्लाह के हुक्म से। यानी अगर कोई मुश्किल आ रही है तो दुआ, सिदका और नेक अमाल से अल्लाह हालात बेहतर भी कर सकते हैं। 8, वक्ती तकलीफ, दायमी फायदा। बाद औकात हम सिर्फ मौजूदा लम्हा देखते हैं, लेकिन अल्लाह पूरा मुस्तकबल जानते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज न मिलना, हो सकता है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो। किसी का दूर हो जाना, हो सकता है वो हमें किसी बड़े दुख से बचा रहा हो। यानी हर वाकया के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, चाहे वो हमें फौरन समझ ना आए। 9, सब्र और शुक्र का तवाजुन। एक मोमिन की जिंदगी दो चीजों के दरमियान होती है, मुसीबत में सब्र, खुशी में शुक्र। यही तवाजुन इंसान को मजबूत बनाता है और अल्लाह के करीब ले जाता है। 10, अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल। अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि हम पूरी कोशिश करें, फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। जो नतीजा आए उसे कबूल करें कि उसमें कोई ना कोई खैर जरूर है। 11, हर मुश्किल के साथ आसानी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रहती, वक्त के साथ हालात बदलते हैं और अक्सर इंसान बाद में देखता है कि वो मुश्किल उसके लिए फायदा मंद साबित हुई। 12, अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को आजमाइश में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो उसे और करीब करना चाहते हैं। जिस तरह एक उस्ताद अपने बेहतरीन शागिर्द को ज्यादा मेहनत करवाता है, इसी तरह अल्लाह भी अपने खास बंदों को आजमाते हैं। आखिर में एक अहम बात, अगर जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ नहीं आ रहा, तो ये 3 बातें याद रखें। अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। अल्लाह बेहतर फैसला करता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा।